नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब फैमिली, शिक्षकों के परिवार, टीचर्स फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास नंबर 46 की बात करेंगे। इस क्लास में साथियों 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेंगे। और इसके पहले साथियों 45 क्वेश्चन पार्ट जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं और इसके आई बटन पे आपको लिंक दे दिया जाएगा। प्रत्येक पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि यह राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। साथियों इन 30 प्रश्नों में से आप लोगों को जो भी फीडबैक हो, कमेंट हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है। शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है? असुविधाजनक प्रतिक्रिया, प्रबलित प्रतिक्रिया, अनुकूलित प्रतिक्रिया या तटस्थ प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। तो शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। इसके माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया जो है सीखी जाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, अनुकूलित प्रतिक्रिया की बात करेंगे। यहाँ पर साथियों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कुत्ते के साथ पावलोव ने प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द कौन सा था जिसका उपयोग उस भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकता था या टपकाता था? तो स्वाभाविक रूप से लार टपकता की बात कर रहे हैं, स्वाभाविक अनुक्रिया की बात कर रहे हैं, तटस्थ उद्दीपक की बात कर रहे हैं, स्वाभाविक उद्दीपक की बात कर रहे हैं या अनुबंधित उद्दीपक की बात कर रहे हैं। तो कुत्ते के साथ पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द ऐसा बताइए जिसका उपयोग उस भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकता था। तो हम बात करेंगे स्वाभाविक उद्दीपक की बात कर रहे हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप प्रत्येक प्रश्न का आप लोग फीडबैक कर रहे होंगे, प्रत्येक प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तीसरा प्रश्न है, किस प्रयोग से पता चला कि क्लासिकल कंडीशनिंग द्वारा फोबिया पैदा किया जा सकता है? गतिशील प्रणाली, अहंकरणवाद, लिटिल अल्बर्ट की बात कर रहे हैं या ज्ञान सीमांसा की बात कर रहे हैं। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, भावी अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। आपके अपने यूट्यूब फैमिली शिक्षकों के परिवार की बात कर रहे हैं। आई होप आप लोगों इस प्रश्न का उत्तर दे दिए होंगे कमेंट के माध्यम से। तो किस प्रयोग से पता चलता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग द्वारा फोबिया पैदा किया जाता है? वह दोस्तों लिटिल अल्बर्ट की बात करेंगे। जब वाटसन ने सफ़ेद चूहे और तेज़ आवाज़ के साथ एक संयोजित करके एल्बर्ट के ऊपर आजमाया तो जो डर है वह इसी क्लासिकल कंडीशन द्वारा संचालित होता है। उदाहरण के लिए दांत की एक कष्टदायक चिकित्सा हमारे मन में दंत चिकित्सा के प्रति मन में भय उत्पन्न कर सकती है और एक वाहन दुर्घटना के बाद हम गाड़ी चलाने से डरने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार है। तो वाटसन ने सफ़ेद चूहे और तेज़ आवाज़ को एक साथ संयोजित करके एल्बर्ट के ऊपर आजमाया था, इसलिए आपका जो है फोबिया की बात कर रहे हैं तो लिटिल एल्बर्ट हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने क्लासिकल कंडीशनिंग की किसने जो है क्लासिकल कंडीशनिंग की खोज की जो एक पर्यावरणीय उत्तेजना और एक अन्य उत्तेजना के बीच एसोसिएशन द्वारा संचालित एक अधिगम की प्रक्रिया है? एडवर्ड थॉर्नडाइक, इवान पावलोव, वोल्फगैंग कोहलर, जीन पियाजे जी। तो सभी को पता होगा हम पावलोव की बात कर रहे हैं। पावलोव जो हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की खोज की जो एक पर्यावरणीय उत्तेजना और एक अन्य उत्तेजना के बीच एसोसिएशन द्वारा संचालित एक अधिगम की प्रक्रिया है। बात करेंगे इवान पावलोव की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न है साथियों, क्लासिकल कंडीशनिंग चिर प्रतिष्ठ अनुकूलन या शास्त्रीय अनुबंधन निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? बंडूरा के द्वारा, ईपी पावलोव के द्वारा, कोहलर के द्वारा या जीन पियाजे जी के द्वारा? सभी लोग जानते हैं जब भी क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की जाती है, शास्त्रीय अनुबंधन की बात की जाती है, आपकी ईपी पावलोव का नाम सर्वोपरि ही आता है। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, दो सहयोगी अधिगम सिद्धांत कौन से होंगे? देखिए सहयोगी अधिगम की बात कर रहे हैं, शास्त्रीय अनुबंधन और प्रसूत अनुबंधन की बात कर रहे हैं, शास्त्रीय अनुबंधन और उत्पीड़क अनुबंधन की बात कर रहे हैं, शास्त्रीय अनुबंधन और
कार्यकारी अनुबंधन की बात कर रहे हैं या शास्त्रीय अनुबंधन और अवलोकन अनुबंधन की बात कर रहे हैं? तो दो सहयोगी अधिगम के सिद्धांत कौन से हो जाएंगे? तो शास्त्रीय अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अधिगम, ये दोनों क्या होते हैं? एक क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेट कंडीशनिंग, ये दोनों क्या हैं? सहयोगी अधिगम कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का दो सहयोगी अधिगम कौन से सिद्धांत हो जाएंगे या दो सहयोगी अधिगम सिद्धांत कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है साथियों, मुकेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभव में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो गया और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। असफलता को लेकर चिंता, असफलता या भग्नाशा, या लंबे भाग के सवाल, या लंबे भागों के सवालों को लेकर चिंता। ये सारा एक कहानी बताया गया। मतलब ये चीज़ें होता है, अगर आप किसी चीज़ों को प्रैक्टिस छोड़ देते हैं आपका अनुभव छूट जाता है। मतलब मुकेश क्या हुआ, बीमार हो गया बेचारा। जब बीमार हो गया तो महीनों तक विद्यालय नहीं गया, मतलब पढ़ाई से दूर हो गया। तो जब विद्यालय जाता है 1 महीने बाद तो उसे भाग के लंबे सवालें करना नहीं आता है। मतलब अर्थात यही है। तो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के मुताबिक जो है संवेगात्मक स्वाभाविक जो उत्तेजना होगा असफलता और भग्नाशा की बात करेंगे। इसीलिए बोलते हैं प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक क्लास का सेशन का प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, SR थ्योरी, आपने पढ़ा होगा शायद SR थ्योरी, यही आपके थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। SR थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्रिया प्रसूत व्यवहार, अंतर्नोद, अभिप्रेरक, बात कर रहे हैं उद्दीपक की। तो आप सभी लोग जानते हैं, देखिए क्या बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण कौन सा नहीं होगा। देखिए थार्नडाइक की बात कर रहे हैं, SR थ्योरी की बात कर रहे हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की बात करेंगे। तो क्रिया प्रसूत जो व्यवहार होगा यह महत्वपूर्ण नहीं होगा। बाकी अंतर्नोद, अभिप्रेरक और उद्दीपक ये हो जाएंगे। तो क्रिया प्रसूत व्यवहार यह है थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या SR थ्योरी के सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण नहीं रखता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को, शम के सिद्धांत को, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं? तो किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के संकीटक सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? शास्त्रीय अनुबंधन, वाद अनुबंधन, ऑपरेंट अनुबंधन, या सामाजिक अनुबंधन की बात करें तो कौन सा यह सिद्धांत दर्शाता है? तो ऑपरेट अनुबंधन यह सिद्धांत दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार, ऑपरेट और अपेक्षित, ये ध्यान दीजिएगा, अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। सी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है डांट कर या दोष रोपण के द्वारा, अनुबंधन के द्वारा, या ये सभी के द्वारा? सभी लोग जानते हैं जो बुरी आदतें होती हैं, आप लोग देखते होंगे सब में कोई ना कोई एक बुरी आदत होती है। अपने आप में परिपक्व कोई नहीं होता है साथियों, हम में भी है, आप में भी हो सकता है होगी। लेकिन बुरी आदतों को सुधारा कैसे जा सकता है? तो अकॉर्डिंग टू पेडागॉजी हम बात करेंगे अनुबंधन के द्वारा सुधारा जा सकता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम की क्रिया प्रसूत अनुगम। देखिए इनमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, कौन सा क्रिया प्रसूत है, कौन है पुनर्वलन है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को फीडबैक कीजिएगा और टॉप 30 में से आप लोगों को फीडबैक है। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा जिनको बाल विकास में 25+ का स्कोर लाना है। तो अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आपके E.P. पॉला द्वारा, थार्नडाइक द्वारा, टॉलमैन द्वारा, स्किनर द्वारा। देखिए अधिगम की क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पूछा जाए तो आपको स्किनर महोदय की बात करना है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न पर आपको कन्फ्यूजन मिलेगा। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पॉलाव ने, स्किनर ने, थार्नडाइक ने, कोहलर ने। देखिए क्रिया प्रसूत अनुकूलन, अभी हम जस्ट पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे?
अधिगम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो आपने कहा था स्किनर द्वारा। यही प्रश्न तो आपका यहाँ पर भी पूछा जा रहा है। अधिगम शब्द हटाकर क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन तो भी आपका स्किनर महोदय ही होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्किनर ने वकालत की कि सीखने की संभावना तब अधिक होती है जब सार्वजनिक घटनाओं या अवलोकनीय व्यवहार की व्याख्या किया जाता है, जब एक व्यवहार का अवलोकन प्रतिदर्शन द्वारा किया जाता है, जब व्यवहार उत्तेजना के लिए प्रतिवाद प्रतिक्रिया बन जाता है, या जब व्यवहार को एक इनाम या सज़ा के साथ प्रबलित किया जाता है। तो स्किनर ने वकालत की कि सीखने की संभावना तब अधिक हो जाती है जब व्यवहार को एक इनाम या सज़ा के साथ प्रबलित किया जाता है। डी ऑप्शन साथियों यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अभिक्रमित अधिगम किसने सिद्धांत पर आधारित है, या अभिक्रमित अधिगम किसके सिद्धांत पर आधारित है? पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है, बीएफ स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है, थॉर्नडाइक की बात करेंगे, कोहलर की बात करेंगे। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। साथियों, अभिक्रमित अधिगम किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? जब भी अभिक्रमित की बात की जाए, बीएफ स्किनर महोदय की बात कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अभिक्रमित अधिगम बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। अभिक्रमित अधिगम एक ऐसी विधि है जिसमें अधिगमकर्ता सक्रिय रहता है, तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है तथा अपनी गति से सीखते हुए बढ़ता है, और इस विधि को अधिगम भी कहा जाता है। स्किनर ने अभिक्रमित अधिगम के 5 सिद्धांत बताए हैं। पहला है लघुपदी सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, तत्काल जांच या प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, छात्र परीक्षण का सिद्धांत। ये पांचों आ जाए तो आपको किस ऑप्शन की बात कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे बीएफ स्किनर की। ये पांचों सिद्धांत किसके हैं? बीएफ स्किनर की है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अभिक्रमित या अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? सभी लोग बताइए। तो अभिक्रमित अभिक्रमयोजित की बात कर रहे हैं। अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल की बात कर रहे हैं, थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं, स्किनर की बात कर रहे हैं, वाटसन की बात कर रहे हैं। आपका कमेंट सर्वोपरि है। जब भी अभिक्रमयोजित की बात की जाता है, उसके अधिगम के समान प्रत्यय की बात की जाती है, आपका नाम स्किनर महोदय की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? आपके वाटसन व्यवहारवादी का मानना है, स्किनर व्यवहारवादी का मानना है, गुथरी व्यवहारवादी का मानना है, या थॉर्नडाइक व्यवहारवादी का मानना है? 4 ऑप्शंस दिए जा चुके हैं। तो स्किनर व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। देखिए, जब भी क्रिया प्रसूत का जिक्र आए, स्किनर महोदय की ऑप्शन की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं दिया गया है? युग्म आइए देख लेते हैं कौन कौन से हमारे युग्म दिए जा चुके हैं, और आइए ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला दिया गया सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का, बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक महोदय जी का। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत अभी हम बात कर चुके हैं, बीएफ स्किनर की बात करेंगे। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत ईपी पावलोव, सभी लोग जानते हैं, जब भी क्लासिकल की बात की जाती है ईपी पावलोव का नाम आता है। लेकिन सीखने का समय सिद्धांत हल का है, ये बिल्कुल गलत है। तो आप लोग बताइए सीखने का समय का सिद्धांत किसका है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हल का तो नहीं है तो फिर किसका है? सभी लोग बताइए सीखने के समय का सिद्धांत किसका हो जाएगा? पिछले क्लास में हमने आपको बताया भी था, डिटेल के साथ आपको बता दिया गया है पहले से, इसलिए कहते हैं प्रत्येक क्लास का प्रत्येक क्वेश्चन अटेंड कीजिए। साथियों, अगला प्रश्न है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? जी हाँ दोस्तों, ऐसे अधिगम मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व न दिया हो। देखिए, थॉर्नडाइक महोदय जी ने पुरस्कार पर महत्व दिया है, ईपी पावलोव ने भी दिया है, स्किनर ने भी दिया है। अर्थात गुथरी ने आपके अधिगम मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं गुथरी जो बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे। अगला प्रश्न है साथियों,
बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? प्रत्न एवं त्रुटि के अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम या अनुदेशनात्मक अधिगम की बात करेंगे। तो बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम जो है अधिक प्रभावित करता है? तो वह साथियों अनुकरण अधिगम जो है बालक के व्यक्तित्व को, क्योंकि बालक जो है अनुकरण के द्वारा ही सीखता है, तो बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करेगा? अनुकरण अधिगम ही अधिक प्रभावित करेगा। अगला प्रश्न है साथियों, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। कुत्ते पर किया, वनमानुषों पर किया, बिल्ली पर किया या चूहों पर किया? तो अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा जो है सीखने के सिद्धांत को कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? हम बात करेंगे, सभी लोग जानते हैं कोहलर महोदय ने वनमानुषों पर प्रयोग किया, कुत्ते पर ईपी पावलोव ने किया, बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने किया। तो अंतर्दृष्टि सूझ के सिद्धांत पर कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? वनमानुषों पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मत जो है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद की बात कर रहे हैं, व्यवहारवाद की बात कर रहे हैं, संबंधवाद की बात कर रहे हैं, गेस्टाल्टवाद की बात कर रहे हैं? आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। साथियों ऐसा सिद्धांत, ऐसा मत जो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करे वह आपका गेस्टाल्टवाद कहला जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? आपके ईपी पावलोव ने बढ़ावा दिया है, जीन पियाजे जी ने बढ़ावा दिया है, वाइगोस्की ने बढ़ावा दिया है या गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा दिया है? तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों की बात करेंगे। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने बढ़ावा दिया है। अगला प्रश्न है, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक महोदय जी ने, कोहलर ने, ईपी पावलोव ने या वुडवर्थ ने किया था? नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। साथियों सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत प्रतिपादन की बात करें, सभी को पता है सूझ की बात की जाती है, कोहलर महोदय का नाम सर्वोपरि आ जाता है। अगला प्रश्न है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपके थॉर्नडाइक महोदय ने, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने, हेगार्टी ने या स्किनर महोदय ने किया था? सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन की अगर बात करें तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया था। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। 5 प्रश्न और इनको भी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 25 प्लस हमारा जो 30 का टारगेट है, तो सभी लोग जानते हैं 30 में 25 प्लस का स्कोर करना है साथियों, तो प्रत्येक क्लास का प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है, ये कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, अंतर्दृष्टि चिर प्रतिष्ठित प्रतिकूलन की बात कर रहे हैं, इनसाइड क्लासिकल कंडीशनिंग या आपके प्रत्न त्रुटि विधि की बात कर रहे हैं, या चिर प्रतिष्ठित अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है, यह कथन जो है अंतर्दृष्टि चिर प्रतिष्ठित अनुकूलन इनसाइड क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करेंगे। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा अटपटा था, टफ भी था, इसलिए सिलेक्शन सर्वोपरि है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का प्रत्येक कंसेप्ट को लेकर आते हैं, एक एक कड़ी को जोड़ कर रखते हैं, तभी ये दोस्तों अधिकतम आप लोग स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? फ्रांज वेंटानो ने, मैक्स वर्दीवर ने, एडगर रूबिन ने, कुर्ट लेविन ने? तो सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। जब भी गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों की बात की जाती है वर्दीमर का नाम सर्वोपरि आता है। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स वर्दीमर ने रखी थी। अगला है, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन ने, सीटी मॉर्गन ने, लियोन फेस्टिंग ने या हेनरी गार्डनर की बात करें? तो मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया? आप सभी लोग जानते हैं मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया था। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी लोग फीडबैक कीजिएगा। अभी तक साथियों 8 मॉडल पेपर आपके
पूरे पेपर का 150 क्वेश्चन का 8 मॉडल पेपर अपलोड हो चुका है। अगर आपने मॉडल पेपर नहीं देखा है तो जाइए मॉडल पेपर अटेंड कीजिए, अपने तैयारी को जांचें परखें और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कीजिए। ये क्योंकि एग्ज़ाम से पहले ही आप लोग ये सब कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद अगर सिलेक्शन हुआ तो अच्छा है, वाहवाही है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो बस हाथ मलना रह जाता है साथियों। इसलिए कहते हैं पहले से बिल्कुल प्रिपेयर कीजिए, 100% अपने आप को बिल्कुल पूरा झोंक दीजिए। आने वाला समय उम्दा और लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आप लोग सिलेक्शन पाने वाले हैं। मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता है वह थांडाइक मनोवैज्ञानिक है। कोहलर है, कोर्ट लेविन है, स्किनर है। अभी हम पिछले क्वेश्चन के कोर्ट लेविन की बात कर रहे थे, सभी लोग गेस करेंगे कोर्ट लेविन ही होगा। तो मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता है साथियों, वह हम कोर्ट लेविन की बात करेंगे। 30वां प्रश्न बेहतरीन बेमिसाल प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है साथियों, कि कोर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या संगति कहते हैं। तो कोर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है उसे साथियों गतिशीलता कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन। 30 में से आप लोगों का जो भी फीडबैक हो, कमेंट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।